तो सैमसंग की नई गैलेक्सी S26 सीरीज आ गई है और इस बार सैमसंग का वादा कुछ अलग है। एक ऐसा फोन जो हमारे कमांड्स का इंतजार नहीं करता बल्कि हमारे लिए पहले से ही सोचता है। लेकिन क्या ये स्मार्टनेस सच में उतनी कमाल की है और इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई अब तक का सबसे स्मार्टफोन है? इस सवाल का जवाब पता है, एक नए शब्द में छिपा है, एजेंटिक एआई। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही वो कॉन्सेप्ट है जो फोन इस्तेमाल करने के हमारे पूरे तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, सैमसंग का ये दांव हार्डवेयर से कहीं ज्यादा एआई पर है। जरा सोचकर देखिए, फोन सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक प्रोएक्टिव असिस्टेंट बन जाए। मतलब ये सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं करेगा बल्कि ये पहले से ही समझ जाएगा कि हमें क्या चाहिए। तो इस एआई को पावर देने के लिए क्या है अंदर? लाइनअप में 3 मॉडल्स हैं, S26, S26 प्लस और सबसे टॉप पर S26 अल्ट्रा। डिस्प्ले साइज और बैटरी में थोड़े बहुत फर्क हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सैमसंग ने इस बार तीनों मॉडल्स को एक जैसा एल्यूमिनियम डिजाइन दिया है। हाँ, S26 और प्लस की कीमत भी $100 बढ़ा दी है। तो ये एजेंटिक एआई आखिर है क्या भला? चलिए इसको सिंपल करते हैं। मतलब ये जेब में रखा हुआ एक पर्सनल असिस्टेंट है जो ये जानता है कि हमें क्या चाहिए इससे पहले कि हम खुद उससे कुछ मांगे। ये हे बिक्सबी रिमाइंडर लगा दो से मीलों आगे की चीज है। ये हमारे पैटर्न को सीखकर हमारे लिए खुद काम करने के बारे में है। ठीक है, एआई की बात तो हो गई, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें असल हार्डवेयर में कैसे दिखती हैं? तो चलिए अब नजर डालते हैं शो के स्टार पर, S26 अल्ट्रा पर। और ये फीचर सच कहूं तो कमाल का है। S26 अल्ट्रा में एक नया प्राइवेसी डिस्प्ले है। और नहीं, ये कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, ये हार्डवेयर के अंदर ही बना है। इसे आप डिजिटल पर्दों की तरह समझ सकते हैं, जिसके आर पार सिर्फ आप देख सकते हैं। भीड़-भाड़ वाली जगहों के लिए तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, जैसे ही कोई बैंकिंग ऐप खोली, ये फीचर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और आसपास झांकने वालों के लिए स्क्रीन एकदम काली हो जाती है। यानी बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टर के आपकी सारी निजी जानकारी पूरी तरह से सेफ। अच्छा, जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। S26 अल्ट्रा के 200 MP मेन कैमरा और 50 MP टेलीफोटो लेंस, दोनों के अपर्चर अब पहले से वाइड हैं। सिंपल भाषा में, जितना छोटा F नंबर उतनी ज्यादा लाइट अंदर आएगी, और इसका सीधा मतलब है कम रोशनी में भी जबरदस्त क्वालिटी की तस्वीरें। हार्डवेयर तो जबरदस्त है, लेकिन असली खेल तो दिमाग का है। मतलब प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर का, जो इस पूरी S26 सीरीज को जान देते हैं। आप जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 37%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है चिप के एआई वाले दिमाग यानी एनपीयू की परफॉर्मेंस में आया उछाल। और यही वो चीज है जो उन सभी स्मार्ट फीचर्स की रीड है जिनकी हम बात कर रहे हैं। और ये रहे नए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिप के पूरे आंकड़े। तो ये नंबर्स असल में क्या बताते हैं? रोज के कामों के लिए सीपीयू 20% तेज है, गेमिंग के लिए जीपीयू 23% ज्यादा दमदार और एआई के लिए एनपीयू 37% ज्यादा तेज। मतलब गेमिंग हो या एआई फीचर्स, सब कुछ पहले से ज्यादा मक्खन जैसा चलेगा। और ये सारा पावर हमें दिखता है नए One UI 8.5 में। सोचिए, बस टाइप किया और फोटो एडिट। नाउ नच आपको काम के सुझाव देगा और ऑन डिवाइस कैम डिटेक्शन आपकी सुरक्षा करेगा। और हाँ, वीडियो बनाने वालों के लिए हॉरिजॉन्टल लॉक जैसा फीचर भी बहुत काम का है। ओके, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू होता है। हर नई तकनीक के साथ कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बार सैमसंग ने कहाँ कटौती की है। और सबसे पहली चीज जो खटकती है वो है मटेरियल। S26 अल्ट्रा में अब पिछले मॉडल वाला प्रीमियम टाइटेनियम फ्रेम नहीं है, उसकी जगह दी गई है आर्मर एल्यूमिनियम 2.0। ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ती लागत को कंट्रोल करने के लिए यह फैसला लिया गया है। हाँ, एक अपग्रेड जिसका सबको इंतजार था, चार्जिंग स्पीड। अल्ट्रा मॉडल अब 60 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो पिछले 45 वॉट से ज्यादा है। कागज पर तो ये बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन असलियत थोड़ी फीकी है। देखिए, 30 मिनट में जहां S25 अल्ट्रा 70% चार्ज होता था, वहीं नया S26 अल्ट्रा सिर्फ 75% तक पहुंचता है। मतलब 33% ज्यादा वॉट और फायदा सिर्फ 5% का। ये कुछ जमा नहीं। और आखिर में एक चीज जो पिछली बार भी गायब थी और इस बार भी नहीं लौटी, वो है S Pen का ब्लूटूथ। इसे पिछली पीढ़ी में हटा दिया गया था और ये अब भी वापस नहीं आया।
इसका मतलब है कि रिमोट कैमरा शटर और मीडिया कंट्रोल जैसे कई काम के फंक्शन अभी भी यूज नहीं किए जा सकते। तो इन सब के बाद हम कहां पहुंचते हैं? S26 सीरीज स्मार्टफोन की दुनिया में एक बड़ा कदम है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये इनोवेशन और समझौते के बीच बैलेंस बनाने की एक कोशिश है। ये लाइन S26 की पूरी कहानी बयां कर देती है। ये एक ऐसे भविष्य की झलक है जहां हमारा फोन हमारे लिए सोचता है, लेकिन ये हमसे कुछ पसंदीदा फीचर्स और प्रीमियम फील की कीमत भी मांगता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक ऐसा फोन जो हमसे आगे की सोचता है उन फीचर्स को छोड़ने के लायक है जो हमें पसंद थे? इसका जवाब तो शायद इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इनोवेशन के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है।